नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं खबर आज तक। मधुबनी जिला के झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम में अमित शाह को आवेदन देने के लिए पहुंची मनीष कश्यप की मां। मनीष कश्यप की मां को देखते हुए मीडिया कर्मियों की काफ़ी भीड़ लग गई। आपको बताते चले कि फर्जी वीडियो वायरल मामला में मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा हुआ है। तमिलनाडु में हिंसा भड़काने को लेकर आवेदन में NSA हटाने तथा मनीष कश्यप के बारे में लिखा था कि वह एक सच्चे पत्रकार हैं। सड़क, नाला, पुल, पुलिया, शिक्षा तथा सरकारी कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर बराबर न्यूज़ कवर करते थे मनीष कश्यप। जिस वीडियो को लेकर मनीष कश्यप पर NSA लगा, उस वीडियो को कई बड़े चैनल ने टीवी पर प्रसारित किया था खबर, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। मनीष कश्यप को सोचे समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। एक माँ की करुणा, ममता पुकार को शायद कोई सुन ले, लेकिन नेताओं के पास फुर्सत कहाँ, किस बेबस और लाचार महिलाओं की बात सुनने के लिए। सही बोलने वाले लोगों के ऊपर इस देश में मुकदमा लाद दिया जाता है। अब सही बोलने वाले लोगों के लिए अब जुल्म सा लगने लगा है। अंधभक्त जो कर रहे हैं उसे करने देना चाहिए। और आप देख सकते हैं अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। सभी लोगों का नज़र हेलीकॉप्टर के ऊपर आप देख सकते हैं। सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं और कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे का उद्घोष पूरे पंडाल में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो आए हुए लोग हैं, पूरे पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा है। शाह जी के स्वागत में हर तरफ जय श्री राम के नारे से पूरे पंडाल आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ अमित शाह को सुनने के लिए आए हुए हैं। लोगों की मन में यह एक बात चल रही है कि अमित शाह बिहार को कुछ नया सौगात या फिर झंझारपुर को या फिर मिथिलांचल के धरती के लिए कुछ नया सौगात लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह के भाषण सुनने के बाद यह पता चला कि वह बिहार को कुछ देने के लिए नहीं, राजनीतिक चुनावी भाषण देने के लिए आए हुए थे। जब से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन जब से बनी है, बीजेपी में एक बौखलाहट सा साफ दिखने लगा है। अब 2024 में जनता तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी होगी। लोगों के मन में जो बात चल रही है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नेता सिर्फ यहाँ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, गरीबों को यहाँ शोषण किया जा रहा है। बिहार में कल कारखाना नहीं लगने से बिहार के मजदूर कहा जाए तो लाखों की संख्या में अन्य स्टेटों में जाने पर मजबूर हैं, लेकिन बिहार के भाग्य को बदलने वाला कोई नहीं है। तो इस बार बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में रोजगार कैसे हो, बिहार में कारखाना कैसे लगे। 2024 की तैयारी अभी से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, अभी से तैयारी में लग गई है, जनता को लुभाने का काम कर रही है। आप आगे सुन सकते हैं कि अमित शाह जी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं। मेरे साथी मन, न केवल मिथिलांचल परंतु समग्र भारत की ख्याति देश देश तक पहुंचाने का काम किया है, वो झंझारपुर और मिथिलांचल की भूमि को मैं प्रणाम करने आया हूं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया, उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में भी 53% वोट और 39 सीटें देकर मोदी जी को फिर से आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मिथिलांचल के लिए, झंझारपुर के लिए, बिहार के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बाद में मैं बताता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिठा दे फिर भी समाप्त न हो। मगर मुझे मन से बताना, झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? जोर से बोलो, भर गया था या नहीं भर गया था? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है। मित्रों, ये G20 ने देश के गरीब, युवा, किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या?
अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला?